लाइव टीवी एक्सप्रेस, द नंबर 1 न्यूज चैनल। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला चाय मालामाल ऑफर। सतमोला चाय खरीदें और डायमंड रिंग मुफ्त पाएं। क्या देख रहे हैं, जल्दी ले आइए सतमोला चाय और डायमंड रिंग आपका हो जाए। सतमोला चाय। इस खबर बलिया से। रसड़ा बलिया किसान महापंचायत रसड़ा गांधी पार्क में मंगलवार को आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि ओम प्रकाश सिंह व वशिष्ठ अतिथि रामा शंकर राजभर, राम दुलारे राजभर, जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव रहे। ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मोदी अपनी पत्नी के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, मोदी दूसरे की पत्नी के बारे में क्यों पूछते हैं। एक महिला 9 महीने में खूबसूरत बच्चा पैदा कर सकती है तो सरकार को भी 9 महीने में गिरा सकती है। कोरोना सिर्फ भाजपा को पकड़ती है, समाजवादियों को नहीं। शिक्षित लोगों ने अब अखिलेश यादव को अब पसंद कर रहे हैं। मोदी के लिए किसान मर चुका है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि जिन लोगों ने 2014 के चुनाव में यह वादा करके सत्ता हथियाई कि यदि मेरी सरकार बनी तो हर परिवार को 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी दी जाएगी, किसानों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी। उन्होंने 7 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा बद इंतजाम किया कि पूरे देश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि काले कृषि बिल को लेकर आंदोलन कर रहे किसान प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे हैं, किंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसान, नौजवान विरोधी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए नौजवानों को सड़क पर उतरना ही होगा, अन्यथा एयरपोर्ट, रेलवे जैसे सरकारी संस्थानों का सौदा करने वाले पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश का भी सौदा कर देंगे। उपयुक्त उद्गार पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह ने स्थानीय गांधी पार्क में आयोजित किसान महापंचायत को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि समाज में कोरोना संकट हो या कोई उत्पीड़न हो, आवाम के बीच जाकर कुछ करने वाला कोई है तो वो समाजवादी पलटन के लोग हैं, और देश को बर्बाद करने वाले सत्तासीनों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में नौजवानों, किसानों, गरीबों ने बगावत की राह पकड़ ली है और अब चंद पूंजीपतियों का भला सोचने वाली सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे। अतिथि पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने कहा कि किसानों को बर्बाद करने वाला कृषि बिल यदि किसानों को नहीं पसंद तो सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि इसके पीछे अडानी, अंबानी और विदेशी ताकतें हैं और वे उन्हीं के दबाव में बिल को वापस नहीं ले रहे हैं। अन्यथा जिसके लिए 70 से अधिक किसान अपने प्राणों को गंवा चुके हैं, उसके लिए बिल को कभी वापस ले लिया गया होता। महापंचायत को कार्यक्रम के संयोजक चंद्रशेखर सिंह, पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर, पूर्व मंत्री राम दुलार राजभर, हाजी नूरुल बसर अंसारी, कमलेश कुमार भारती, जिला महासचिव मुलायम सिंह ब्रिगेड, प्रकाश भारती, संजय यादव, कुबेर तिवारी, चंद्रमा सिंह, सुजीत सिंह आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजय शंकर यादव व संचालन बीरबल राम ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा प्रगतिशील किसानों व धोबही गांव के पुलिसिया तांडव पीड़ित परिवार को कंबल व अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। अंत में संयोजक वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर सिंह ने आभार व्यक्त किया। राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। आप कहाँ से नौकरी देंगे जब पूरा आप जा रहे आउटसोर्सिंग पर नौकरी देना, नौजवानों को ठेका पर नौकरी देने का काम किया जा रहा है। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और मैं कह रहा था अभी, ये झूठ बोलने का खूबसूरत मशीन है। अभी तक 7 साल में केवल भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं। फिर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति तय होती है और उत्तर प्रदेश ही 2022 में इनको ठीक से जवाब देने को। ये किसान पंचायत का जो उद्देश्य क्या है? हमारा किसान लड़ रहा है। बलिया के लोगों को मैं चंद्रशेखर को मैं सलाम करना चाहता हूँ। जब देश का किसान देश की राजधानी में लड़ रहा हो, बलिया के लोगों ने बड़ा परिचय दिया है। किसान महापंचायत, उनको ताकत मिलेगी, उनको रोशनी मिलेगी कि बलिया में भी किसान सीना ठोककर मेरे साथ खड़ा है। यही आज का पैगाम। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान 55 दिन से दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि कानून वापस हो, लेकिन अब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम ट्रैक्टर नहीं रोकेंगे। ये लॉ एंड
इनके नौकरी देने की बात आई, आप बता दीजिए क्या उन्होंने कोई नौकरी दिया? आप प्रोफेसर राजकीय इंटर कॉलेज या कहीं भी उन्होंने कुछ देने का काम किया? किसी बलिया में किसी नौजवान को इनके सरकार में हुकूमत में नौकरी मिली? ये जो अखिलेश यादव जी के समय की परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं का रिजल्ट मिल रहा है। इन्होंने कोई परीक्षा नहीं कराया और न ये करा सकते। इनके पास ज्ञान का अभाव है और इनके पास सिस्टम ही नहीं है कि नौजवानों को नौकरी दे। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी, आज आप पता कर लीजिए रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया में सबसे बड़ा है और आप रेलवे को पूरा प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, तो आप कहाँ से नौकरी दे देंगे? जब पूरा आप चाह रहे आउटसोर्सिंग पर नौकरी देना, नौजवानों को ठेका पर नौकरी देने का काम किया जा रहा है। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और मैं कह रहा था अभी कि ये झूठ बोलने का खूबसूरत मशीन है। अभी तक 7 साल में केवल भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं। और फिर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति तय होती है और उत्तर प्रदेश ही 2022 में इनको ठीक से जवाब देने का काम करें। किसान महापंचायत का जो उद्देश्य क्या है उद्देश्य? किसान हमारा किसान लड़ रहा है। बलिया के लोगों को, भाई चंद्रशेखर को मैं सलाम करना चाहता हूँ कि जब देश का किसान देश की राजधानी में लड़ रहा हो तो बलिया के लोगों ने एक बड़ा परिचय दिया है। किसान महापंचायत, उनको ताकत मिलेगी, उनको रोशनी मिलेगी कि बलिया में भी किसान सीना ठोककर मेरे साथ खड़ा है। यही आज का पैगाम है और इससे बड़ा पैगाम और कुछ नहीं हो सकता। बड़ी बात यह है कि किसान 55 दिन से दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि कानून वापस हो, लेकिन अब तक सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम ट्रैक्टर। आज कैसा कार्यक्रम था इसके बारे में डिटेल? आज किसान महापंचायत का ये कार्यक्रम था, जो यह कार्यक्रम जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो किसान की जो मांग है उसके लिए जो किसान जो दिल्ली में अपना बीवी और बच्चे को लेकर के घर द्वार छोड़ करके जो वहाँ डटे हुए हैं, जो हमारे बलिया से लोग नहीं जा पा रहे, तो उसी के नाम पर यहाँ किसान महापंचायत हम लोग ने बुलाया। और ये किसान महापंचायत के नाम पर ये गरीब का जो सवाल था, इसके भी दर्द को हम लोग को जानना था। आपको वो दिन याद होगा कि जिस समय ये घटना हुई थी उसमें हम स्वयं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने ये इस बात को उठाया था। आज किसान महापंचायत का ये उद्देश्य है कि जो किसान हमारा पूरे हिंदुस्तान का किसान जो आज दुखी है, जिस तरह से किसान बर्बाद होने की स्थिति में है, उसको कैसे बचाया जा सके, इसके लिए यह एक तरफ से जन जागरण समझ लीजिए। देखिए जरा ये बताएं कि किसान क्यों दुखी है? अजय जी, अभी कोरोना काल है, तो क्या आप मानते हैं कि क्या बताया ये लोग बोल रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या बोल पा रहे हैं? क्या नहीं बताते हैं कि कोरोना काल है या था? कोरोना काल की जो परिस्थिति थी, एक वो कोरोना काल जो एक तरह से तो बीमारी थी ही, उसको झूठ माने तो उचित नहीं है, वो बीमारी है। बाकी उसमें जितनी बीमारी थी उससे ज्यादा लोगों को इस तरह से डरवाया गया, इतने लोग भयभीत हो गए, लोग घर से निकलना और अगल बगल बैठना भी मुश्किल हो गया था कि लोग घर से निकल रहे थे न बैठते थे। अभी ये मान के चला गया कि कोरोना काल खत्म हो गया? नहीं, कोरोना काल आज भी है। जो कोरोना से जो मौतें हो रही है उसको मैं मान रहा हूँ कि आज भी कोरोना है।